हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के अगले टॉपिक के बारे में। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है पाइथन का मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स पाइथन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है जो आपकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूल को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा। वो टर्म है लाइब्रेरी। हमें ये जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली लाइब्रेरी होते क्या हैं और इनका यूज क्या होता है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज लाइब्रेरी, और इसका आंसर ये है कि अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। मतलब देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल्स को भी हम रखते हैं किसी एक एंटिटी के अंदर और वो एंटिटी क्या कहलाती है, वो एंटिटी कहलाती है लाइब्रेरी। मतलब हम बनाएंगे, एक तरह से कह सकते हैं कि जब हम लाइब्रेरी को कहें या फिर हम क्या कहें पैकेजेस को कहें, तो ये लाइब्रेरी या पैकेजेस के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारे मॉड्यूल्स को आपको किसी एक जगह रखना पड़ता है तो उसे हम उस जगह को क्या कहते हैं, या तो लाइब्रेरी कहते हैं या तो पैकेज कहते हैं। तो वही डेफिनेशन है कि लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स that is used to cater specific type of need और application, यानी कि जिसका यूज करके हम खास तरह के एप्लीकेशन को या खास तरह के वर्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सम कॉमनली यूज्ड पाइथन लाइब्रेरीज आर एज बिलो। मतलब कि कुछ ऐसे हैं जो कॉमनली बहुत ही यूजुअली हम यूज करते हैं उन लाइब्रेरीज को। वो लाइब्रेरीज कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, तो सबसे पहले जो लाइब्रेरी है वो है पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। देखिए, लाइब्रेरी का मतलब हम जान गए कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये मॉड्यूल्स का सुपर सेट है। मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स को एक जगह रखा जाता है। बहुत सारे मॉड्यूल्स मतलब जो एक जैसे वर्क को परफॉर्म करते हैं उन्हें एक जगह रखा जाता है जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। और ये लाइब्रेरी जो है वो बहुत तरह के होते हैं और पाइथन में जो हम लाइब्रेरी पढ़ने वाले हैं सबसे कॉमन लाइब्रेरी जो होता है वो होता है पाइथन का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो दिस लाइब्रेरी कम्स इन बिल्ट विथ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब हम पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये भी खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। इसको कहीं आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सम कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल्स ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब देखिए, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ मॉड्यूल है। पहला मैथ मॉड्यूल। नाम से ही क्लियर है मैथ मॉड्यूल का मतलब क्या हुआ, तो मैथ मॉड्यूल का मतलब ये हुआ कि ये वो सारे फंक्शंस हमें प्रोवाइड करेंगे जिसका यूज करके हम क्या कर पाएंगे, मैथमेटिकल वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा होता है सी मैथ मॉड्यूल। इसमें क्या होता है, तो प्रोवाइड्स मैथमेटिकल फंक्शन रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्या करेंगे, फंक्शंस प्रोवाइड आपको करेंगे। और तीसरा है हमारा रैंडम मॉड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। एग्जैक्टली आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है कि रैंडम मॉड्यूल से एक आपको मतलब जो क्वेश्चन देंगे वो देंगे आउटपुट के क्वेश्चंस। मतलब रैंडम मॉड्यूल से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही फिक्स होता है। ठीक है, तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो इस टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा अटेंशन आपको देना है। ठीक है, वैसे सिर्फ 12th के लिए नहीं, किसी भी मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ रहा है पाइथन के मॉड्यूल्स, उसके लिए रैंडम मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि पाइथन का एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है और मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है। तो इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली साथ साथ ये भी इंस्टॉल हो जाता है। उसमें होता है मैथ मॉड्यूल, उसमें होता है सी मैथ मॉड्यूल, उसमें होता है रैंडम मॉड्यूल। फिर आगे बढ़ते हैं, उसमें होता है स्टैटिस्टिक मॉड्यूल, उसमें होता है यूआरएल एलआईबी मॉड्यूल। उसके बाद आगे देखते हैं, पहले ये देखते हैं स्टैटिक्स मॉड्यूल। तो ये भी बिल्कुल आसान सा है कि प्रोवाइड्स मैथमेटिकल स्टैटिक्स फंक्शन, यानी कि मैथ्स में जो स्टैटिक्स ब्रांच होता है उससे रिलेटेड अगर फंक्शंस आपको चाहिए तो आप स्टैटिक्स मॉड्यूल का क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा। और URL LIB ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम आगे चल के एक प्रोग्राम करेंगे और ये कहता है कि प्रोवाइड्स URL हैंडलिंग फंक्शंस। यानी कि अगर हम कोई वेबसाइट अपने प्रोग्राम के जरिए ही ओपन करना चाहते हैं, मतलब पाइथन में हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो एक वेबसाइट को क्या कर सके, ओपन कर सके, तो उसके लिए हम करेंगे किस लाइब्रेरी को यूज, मतलब किस मॉड्यूल को, तो वो है पाइथन का URL LIB मॉड्यूल। राइट, तो ये तो पाइथन के स्टैंडर्ड, मतलब ये 5 जो थे, ये 5 टोटल 5 मैंने बताया क्योंकि बेसिकली इतने ही बहुत हैं। तो ये पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप आपको इंस्टॉल हो जाते हैं। इसको आपको सेपरेटली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है।
दूसरा है पाइथन का numpy लाइब्रेरी। देखिए ये आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, याद रखिएगा। अगर आप numpy को यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, scipy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, tkinter को इंस्टॉल करना पड़ेगा, matplotlib को आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो numpy, this library provides some advanced math functionality along with tools to create and manipulate array। मतलब numpy लाइब्रेरी जो है इसमें आपको क्या मिलता है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एरेज को क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। एरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और numpy की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आप numpy पे वर्क करना देखना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो की लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पूरा numpy मैंने कवर किया हुआ ईच एंड एवरी टॉपिक आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ये नहीं है कि आपको ये पाइथन के साथ बिल्ट इन आता है, नहीं। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है scipy लाइब्रेरी। ये क्या है, तो दिस इज बेसिकली यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस। मतलब scipy लाइब्रेरी को साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। tkinter, दिस इज बेसिकली यूज फॉर GUI। मतलब GUI बेस्ड एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो आपको tkinter लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है matplotlib, दिस इज बेसिकली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी आउटपुट इन वैरायटी फॉर्मेट सच एज प्लॉट्स। मतलब मान लीजिए आपको चार्ट बनाने हैं, प्लॉटिंग करनी है, ग्राफ्स बनाने हैं, मतलब आपको कुछ ग्राफिकल क्रिएशन करना है, ग्राफिकली कुछ इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो आप यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को। तो मतलब क्या हुआ बेसिकली कि हम मतलब अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो पाइथन का लाइब्रेरी होता है वो एक बहुत बड़ा एंटिटी होता है और लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। तो वो सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो उसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल हो गया वो कौन सा हो गया, तो वो हमारा कौन सा मॉड्यूल है, पाइथन का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये ऑटोमेटिकली आपको इनबिल्ट आता है, मतलब ऑलरेडी जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं, पाइथन का IDLE, तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाते हैं, जिसके अंदर हमने 5 चीजें पढ़ी, मैथ मॉड्यूल, सी मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, फिर हमने पढ़ा क्या, स्टैटस मॉड्यूल, URL मॉड्यूल, ठीक है, URL LIB मॉड्यूल। अब आता है ये सारे भी जो है वो पाइथन के ही पार्ट हैं, लेकिन ये अपने आप इंस्टॉल नहीं होते हैं, इन्हें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे numpy, scipy, tkinter और matplotlib लाइब्रेरी। ये है आपका एक तरह से डेफिनेशन की लाइब्रेरी क्या होता है और लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स कौन कौन से मौजूद हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक क्वेश्चन फिर सिंपली से आता है कि व्हाट इज मॉड्यूल। हमने लाइब्रेरी जान लिया, अब आता है क्वेश्चन मॉड्यूल क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि पाइथन मॉड्यूल इज अ .py फाइल। यानी जैसे आप कोई भी नॉर्मल फाइल बनाते हैं, सपोज कीजिए आप add.py बनाते हैं, राइट, तो ये क्या है, पाइथन फाइल है, ठीक है। तो वैसे ही मॉड्यूल भी जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ .py फाइल, यानी ये भी एक .py फाइल होता है कंटेनिंग वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, क्लास डेफिनेशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क। किसी खास टास्क से रिलेटेड क्या होते हैं, फंक्शंस भी इसमें होते हैं। द मेजर फीचर ऑफ हैविंग मॉड्यूल इज दैट its content can be reused in other programs without having to rewrite और recreate them। मतलब देखिए मॉड्यूल का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए आपको एक फंक्शन बनाते हैं, राइट, ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो मैं बताता हूं आपको कि अगर आप एक फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन को विद इन द प्रोग्राम, मतलब उसी प्रोग्राम के अंदर ना, विद इन दैट प्रोग्राम, यानी उसी प्रोग्राम के अंदर आप उसको n टाइम्स कॉल कर सकते हैं, यानी कि जब मर्जी हो, जितनी बार मर्जी हो, आप उसी प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। किसी दूसरे प्रोग्राम में उस फंक्शन को आप कॉल नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो यहां पे क्या है, मॉड्यूल बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब आप एक मॉड्यूल बना लेंगे और मॉड्यूल के अंदर आप क्या रखते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स रखते हैं, क्लास डेफिनेशंस रखते हैं, स्टेटमेंट्स रखते हैं, फंक्शंस रखते हैं। तो सपोज कि इस मॉड्यूल के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, तो हमें क्या फायदा होगा कि जब, ध्यान सुनिएगा, जब हम किसी प्रोग्राम, नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो सिर्फ उसी प्रोग्राम के अंदर उस फंक्शन को हम क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। जबकि जब हम किसी मॉड्यूल में बनाएंगे कोई फंक्शन, तो वो फंक्शन हम किसी भी प्रोग्राम में बस उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लीजिए और उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए, तो वो फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी को क्या करेगा, परफॉर्म कर देगा। मतलब आप एक बार कोई भी मॉड्यूल बना के उसके अंदर फंक्शन जब डाल देते हैं, उस फंक्शन को जब भी आपको किसी भी पाइथन के प्रोग्राम में जब यूज करना हो, तो बस उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लीजिए और उसके अंदर के फंक्शन को क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए। यही होता है पाइथन के मॉड्यूल का सबसे बड़ा एडवांटेज, ठीक है। अब आइए
स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, ठीक है। अब अगर हमें पाइथन का मॉड्यूल बनाना है तो उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहली चीज जो होती है डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, ये होते हैं ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन। मतलब देखिए, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि जो आप बनाने जा रहे हैं उसके बारे में आप कुछ लिखते हैं कि आप क्या एग्जैक्टली बनाने जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डॉक स्ट्रिंग। और ये ट्रिपल कोटेड, ट्रिपल कोटेड मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स जो होता है वो कोटिंग स्टार्ट होती है, 3 टाइम्स, या तो सिंगल कोट दीजिए या तो आप 3 टाइम्स डबल कोट दीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। अब आप इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे दैट विल बी द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर मॉड्यूल, मतलब जो आप मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है, इसमें क्या डाल सकते हैं आप, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर आप क्या डाल सकते हैं, क्लासेस डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर आप क्या डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। इसके अंदर आप स्टेटमेंट्स डालेंगे और इसके अंदर आप क्या करेंगे, फंक्शंस डालेंगे टू परफॉर्म टास्क, जो किसी खास तरह के काम को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है किसका, पाइथन मॉड्यूल का। इसी फॉर्म में या इसी स्टेप बाय स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पाइथन के मॉड्यूल को बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिया है, मैंने ये बनाया है एक क्या, छोटा सा मॉड्यूल। इट इज अ वेरी टाइनी मॉड्यूल, बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर करेगा कि मॉड्यूल एग्जैक्टली अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग, यही है ना, देखिए तो 3 बार कोट्स ओपन हुआ है, यहाँ पे 3 बार क्या हुआ है, कोट्स क्लोज हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड द सेक्शन व्हाट, डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से जिसका यूज करते हैं। तो मैंने अपने इस फाइल को नाम दिया है क्या, टेम्प कन्वर्जन डॉट पी, ठीक है। यानी मेरे फाइल का नाम क्या है, टेम्प कन्वर्जन डॉट पी है। और ये मैं अब इसमें डॉक स्ट्रिंग लिखने वाला हूं, मतलब मैं ये बताने वाला हूं कि ये मैंने जो मॉड्यूल बनाया है वो मॉड्यूल किस वजह से बनाया है, कौन सी फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ मॉड्यूल टू कन्वर्ट, मॉड्यूल की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक कर लीजिएगा, MODULE, ठीक है। मॉड्यूल टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ कि ये हम, मतलब मेरा जो मॉड्यूल क्या करेगा, वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट यानी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा, राइट। अब आइए इसके बाद की जो ये हैश साइन है, दैट सेज कि हम क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से हम अपने लिए कमेंट डाल रहे हैं कि जैसे मैंने पहले अपने फाइल का नाम सबसे ऊपर डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करने जा रहा हूं, मैं फंक्शंस को लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं फंक्शन लिखता हूं, फंक्शन लिखने के लिए क्या होता है, डेफ कीवर्ड होता है। फंक्शन का नाम है टू सेल्सियस और इसमें आ रहा है क्या, एक्स वैल्यू। अब देखिए फिर से मैंने डॉक स्ट्रिंग यूज किया, यानी कि ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग यूज किया, और मैंने ये बताया कि ये फंक्शन क्या करेगा, तो रिटर्न्स एक्स कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड, यानी कि ये क्या करेगा, एक्स जो भी यहाँ आएगा उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो जैसे अब मैं कहता हूं क्या, रिटर्न ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला किस चीज के लिए, टू ये कन्वर्ट व्हाट, आपके एक्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, सेल्सियस में। तो जो भी वैल्यू आएगी एज अ एक्स उसको सेल्सियस में, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है 5 इंटू एक्स माइनस 32 अपॉन 9/0, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। वैसे ही अब आते हैं और फंक्शन में, दूसरा फंक्शन लिखता हूं टू फ़ारेनहाइट, टू फॉरेन मैंने सॉर्ट कर दिया है और यहाँ आता है एक्स, और फिर इसका भी मैं डॉक स्ट्रिंग लिख देता हूँ। जरूरी नहीं कि आप डॉक स्ट्रिंग लिखिए, लेकिन ये एक अच्छी हैबिट होती है, एक अच्छे प्रोग्रामर की हैबिट होती है कि आप हर वक्त ये बताइए कि जो काम आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो रिटर्न्स एक्स कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट, राइट। अब इसका फॉर्मूला जो फॉर्मूला होता है वो मैंने लिख दिया विद रिटर्न स्टेटमेंट कि ये इस चीज को कैलकुलेट करेगा 9 इंटू एक्स अपॉन 5/0 प्लस 32, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इस कांस्टेंट में मैंने 2 कांस्टेंट ले लिए, एक ले लिया फ्रीजिंग कांस्टेंट, मतलब फ्रीजिंग अंडरस्कोर सी, जिसको मैंने 0.0 डाल दिया, और एक ले लिया फ्रीजिंग एफ, यानी कि अगर मैं फ्रीजिंग टेम्परेचर लेता हूं इन सेल्सियस तो वो 0 होता है, और अगर मैं फ्रीजिंग लेता हूं इन फ़ारेनहाइट तो वो क्या होता है, 32 होता है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने डाल दी, तो मतलब मेरे मॉड्यूल में क्या है, बस 2 फंक्शंस है, एक 2 सेल्सियस, एक है 2 फ़ारेनहाइट, और 2 कांस्टेंट्स हैं फ्रीजिंग सेल्सियस और फ्रीजिंग फ़ारेनहाइट। ये मैंने बना लिया। अब इसको बनाने के बाद यूज कैसे करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, तो आगे देखिए, टू गेट हेल्प फॉर अ मॉड्यूल। चलिए हमने मॉड्यूल तो बना लिया, अब थोड़ा सा इसमें हेल्प की बात करते हैं। यू फर्स्ट नीड टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल
एंड देन यूज हेल्प कमांड टू हेल्प फॉर दैट मॉड्यूल। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस मॉड्यूल को, और तब आप हेल्प में उस ब्रैकेट में मॉड्यूल को जो भी आप डालना होगा डालेंगे। चलिए प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो प्रोग्रामेटिकली करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन का आईडीएलई ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करते हैं पाइथन का आईडीएलई। तो पाइथन का आईडीएल हमारा ओपन हो गया। अब हम यहाँ फाइल मेन्यू में जाते हैं, ठीक है, और एक नया फाइल करते हैं। याद रखिएगा आपका जो मॉड्यूल होता है ये भी एक पाइथन का फाइल ही होता है, इसीलिए प्रॉपर्ली आप बिल्कुल यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, आप चाहें तो कहीं भी काम कर सकते हैं, मतलब किसी भी आईडी में काम कर सकते हैं। आपको पाइथन में काम करना है, पाइथन में काम कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टाइप करूंगा क्या, हैश, और क्या टाइप करूंगा, सबसे पहले मैं डालूंगा अपने प्रोग्राम का नाम। तो मान लीजिए मैं देता हूँ क्या, टेम्प डॉट क्या पी वाई, मतलब मैंने नाम दिया टेम्परेचर, या पूरा नाम दीजिए टेम्परेचर, ठीक है, TURE, राइट। अब टेम्परेचर आपने नाम दे दिया है, मतलब क्या हुआ कि मैं अब इसको टेम्परेचर नाम ही दूंगा, ये मैंने फिक्स कर लिया। अब मैं डॉक स्ट्रिंग देता हूं, तो मान लीजिए ट्रिपल कोट स्ट्रिंग है, तो दिस इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन, TEMPERATURE, टेम्परेचर और क्या कन्वर्जन, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया और ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डेफ करता हूँ, डेफ में देता हूँ 2 सेल्सियस, ठीक है, CELCIUS, और यहाँ पे देता हूँ x, राइट। और इसमें ये क्या करता हूँ मैं, तो यहाँ पे भी चाहूँ तो मैं यहाँ दे सकता हूँ ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग, ये मेरी मर्जी है। तो कन्वर्ट्स, यानी ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है टेम्परेचर TEMPERATURE इनटू व्हाट, सेल्सियस, यानी कि मैं क्या करूंगा, जो भी टेम्परेचर आएगा उसको क्या करूंगा, सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा। अब मैं यहाँ से क्या रिटर्न करता हूँ, तो रिटर्न TURN। अब सेल्सियस में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नाउ इसका फॉर्मूला क्या है, तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई, अब मैं क्या करता हूँ, जो x आ रहा है उसमें से मैं 32 को माइनस कर लूंगा, और क्या करूंगा, अपॉन 9.0, ये होगा मेरा क्या, इसका फॉर्मूला। कैसा, तो मैंने फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर दिया सेल्सियस में। अब ठीक दूसरा मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, टू फ़ारेन, FAHREN, इतना ही रखता हूँ, और यहाँ क्या लिखता हूँ, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ x, राइट। सो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर मैं ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग देता हूँ, और मैं यहाँ क्या करूँगा, कन्वर्ट्स टेम्परेचर TEMPERATURE इनटू व्हाट, नॉट सेल्सियस, यहाँ पे क्या लूंगा, फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट, ओके। ये हो गया मेरा इसका डॉक स्ट्रिंग, देना नहीं देना मेरी मर्जी थी। अब आप करते हैं क्या, इसमें भी रिटर्न, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है, जो x आपको आ रहा है, डिवाइड बाई 5.0 एंड प्लस व्हाट, 32, बस। अब अगर आप चाहें तो कांस्टेंट देना तो कांस्टेंट भी दे सकते हैं। अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं कांस्टेंट क्यों दे रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस चीज को बाद में क्लियर करूंगा कि क्यों मैंने दिया था। एक टॉपिक है जो मैं अभी बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, बाद में हम समझेंगे। फिलहाल ये जानिए कि फ्रीजिंग सेल्सियस एक डाल दिया, और डाल दिया क्या है, फ्रीजिंग फ़ारेनहाइट, और इसको सेलेक्ट कर दिया गया 32.0 पे। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, और याद रखिए हमारे फाइल का नाम क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डॉट पी वाई। तो मैंने सेव किया इसको, और यहाँ पे नाम क्या दिया मैंने, TEMPERATURE डॉट व्हाट, PY, और मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। ये बन गया मेरा क्या, एक पाइथन का मॉड्यूल, राइट। अब इस मॉड्यूल को मैं क्या करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने बना लिया, सब कुछ ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं क्या करता हूँ, जो पाइथन का मेरा मेन आईडीएलई है इसको ओपन करता हूँ। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर किसी पाइथन का आपको पाइथन मॉड्यूल का आपको हेल्प चाहिए होता है तो आप सबसे पहले उसे इंपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे इसको, टेम्परेचर को, TEMPERATURE, ठीक है, ये आपने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद आप क्या लिखेंगे, हेल्प, और हेल्प में क्या लिखेंगे, TEMPERATURE, और जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए आपको सारा का सारा हेल्प रिलेटेड टू आपके मॉड्यूल जो अभी आपने बनाया था, आपने क्या कर लिया, मिल गया आपको। उसने आपको बताया कि इसका नेम क्या है, टेम्परेचर है, दिस इज यूज टू फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन। जो फंक्शंस आपने 2 सेल्सियस, देखिए ध्यान से, जो आपने फंक्शंस लिखे थे 2 सेल्सियस, जो आपने उसमें डॉक स्ट्रिंग डाला था वो शो किया गया है यहाँ पे। अगर आपने डॉक स्ट्रिंग नहीं डाला होता तो यहाँ कुछ शो ही नहीं होता, ठीक है। तो डॉक स्ट्रिंग बेसिकली आपके मॉड्यूल को मोर एक्सेसिबल बनाता है, ताकि लोग जान सके कि आपने क्यों बनाया था अपने मॉड्यूल को। वैसे ही टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट्स टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट, और इसमें डेटा में 2 चीजें हैं, फ्रीजिंग कांस्टेंट और फ्रीजिंग
फ़ारेनहाइट। आपने देखा कि हमने ये दोनों जो बनाया था कांस्टेंट वो भी यहाँ क्या कर रहा है, शो कर रहा है और इस फ़ाइल का लोकेशन कहाँ है, ये लोकेशन आपको बता रहा है कि ये मॉड्यूल जो है वो कहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। ठीक है? तो ये है हमारा मॉड्यूल बनाने का तरीका और अगर हम उस मॉड्यूल पे हेल्प चाहते हैं तो हेल्प लेने का तरीका। ठीक है? तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा कांसेप्ट हो गया। अब एक नॉर्मल सा कांसेप्ट अगर हम ये कहें कि अगर हमें इसे इम्पोर्ट करके इसके फंक्शंस को यूज़ करना हो, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो बेसिकली ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए अब हम यहीं पे इसको ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ये जो मॉड्यूल बनाया है, उस मॉड्यूल को हम कैसे यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो आई होप आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन और पाइथन के मॉड्यूल्स से संबंधित जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो सब समझ में आई होंगी। अगर आई हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।